देखो एक बार 2005 में स्टेरिंग आपने पकड़वाया था ना, 10 साल सरकार चलाई, एक बार और पकड़वा दो, 10 साल और चला दो। आज नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में हुआ है, आज हरियाणा नंबर 1 अपराध में होने जा रहा है, आज हरियाणा नंबर 1 भ्रष्टाचार में होने जा रहा है। बड़ौदा हल्का भाई किसी के साथी नहीं मालिक बनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के पक्ष में बीचपड़ी समेत कई गांवों में जनसभा कर जनता से वोट की अपील की। इस दौरान हुड्डा ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस की सरकार आने पर स्टीयरिंग किसी और को दिए जाने वाले बयान पर कहा कि जिस स्टीयरिंग को वे एक बार पकड़ लेते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते। 2005 में भी जनता ने उन्हें स्टीयरिंग पकड़वाया था, जिसके बाद उन्होंने 10 साल तक सरकार चलाई थी। अब मौका मिला तो फिर 10 साल सरकार चलाएंगे। फिर एक आएगा मंत्री, उनमें से कहेगा कि भाई एक तो ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से तुम वोट दे रहे हो, एमएलए जिता दोगे, उसका स्टीयरिंग उसके हाथ में पकड़ा दोगे, लेकिन बाद में वो ऐसे है इनकी पार्टी, वो स्टीयरिंग किसी और के हाथ में पकड़ा देगी। तो भाई मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्टीयरिंग में बैठ जाता है वो छोटा नहीं करता। देखो एक बार 2005 में स्टीयरिंग आपने पकड़वाया था ना, 10 साल सरकार चलाई, अरे एक बार और पकड़वा दो, 10 साल और चला दो। हुड्डा ने कहा कि इंदुराज को कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से उन्हें किसी के ना जानने संबंधी बयान दिया गया था, जिसके जवाब में हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले तक तो कोई खट्टर को भी नहीं जानता था। हुड्डा ने बीचपड़ी गांव के लोगों का आह्वान किया कि वे 10 तारीख को इंदुराज को जिताकर विधानसभा में भेज दें, फिर इसके बाद इसे पूरा देश जान जाएगा। इंदुराज जिस दिन हमने इसको टिकट देने का फैसला किया तो मुख्यमंत्री जी का बयान पड़ा, मैं सम्मान करता हूँ सबका, निंदा करने का आदि नहीं, उनका बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को तो कोई जानता ही नहीं कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी, मेरे इस बात का जवाब दो, जिस दिन आप मुख्यमंत्री थे बने थे उससे पहले आपको कौन जानता था? जानता कोई तो जान गया ना, मुख्यमंत्री लग गया, हरियाणा जान लग गया, देश जान लग गया। आप इसने बना दिया एमएलए, सारा देश टक्कर के लिए देखा, सारा देश जान लग गया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने अपने 6 साल के दौरान बड़ौदा हल्के में कोई काम तो नहीं किया, अब वे बातों से जनता को ठगना चाहते हैं। जिस हरियाणा को 2014 में वे नंबर 1 पर छोड़कर गए थे, बीजेपी ने आज उसे 16वें नंबर पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, हरियाणा को आज बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में भी नंबर 1 होने वाला है और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के लोग बड़ौदा वासियों से सरकार में साझा करने की अपील कर रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि बड़ौदा के लोग किसी के साथ साझा नहीं करते, बल्कि खुद ही अपने मालिक बनते हैं। जो हरियाणा हमने नंबर 1 पर छोड़ा था 2014 में, नंबर 1 हरियाणा था, आपने भी सुना होगा, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज नंबर 1 किस चीज में हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी रिकॉर्ड बता रहे हैं। आज नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में हुआ है, आज हरियाणा नंबर 1 अपराध में होने जा रहा है, आज हरियाणा नंबर 1 भ्रष्टाचार में होने जा रहा है। बातों में ठगना चाहते हैं, बातों में ठगना चाहते हैं, फिर कहेंगे आएंगे और कई बात नहीं तो यूं कहेंगे, लालच देंगे, ठगेंगे, कहेंगे बाद में साझा कर लो। मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ, ये इलाका बड़ौदा हल्का भाई किसी के साथी नहीं मालिक बनते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान प्रदेश में 3,82,100 गज के प्लॉट दिए थे। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि अपने 6 साल के दौरान बीजेपी किसी भी एक गांव में किसी एक व्यक्ति को भी प्लॉट दिया गया बता दे तो इंदुराज इस चुनाव से पीछे हट जाएगा। 10 साल में 3,82,100 गज के प्लॉट दिए पूरे हरियाणा में, उनको मकान बनाने के पैसे दिए, ठीक, 10,00,000 लीटर की टंकी और पानी की टूटी उनके घर पर जाने की दुकान। 3,82,100 गज के प्लॉट दिए थे ना। बीजेपी वाले ये बता दो कि 6 साल हो गए, कहीं भी एक भी प्लॉट किसी को
करा हो गरीब आदमी को तो गांव का नाम बना नंबर की टेलीफोन में छोड़ देंगे। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के लोग केवल बातों के ठग हैं। इनका हर मंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग बातें कर जनता को ठगने का काम करते हैं। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों का असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। इस चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बड़ौदा के लोगों की ओर से मिल रहे रुझान से भी ये साफ है कि अब की बार वे इस उपचुनाव के जरिए पूरे हरियाणा में एक अलग संदेश देने का मन बना चुके हैं।